Hello, good morning students. In the previous video I had told you about the what are decimals, what are integral parts and what are decimal parts, how to convert decimal into fraction, fractions into decimals. So in that portion I have told you about the addition also and subtraction of decimals also we have done. Now the topic is multiplication of decimals. इन दिस डेसिमल्स ओके व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या समझाया था आपको कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, तभी आप लोग क्या कर सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन। बट मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में आपको अनलाइक को लाइक में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अनलाइक को लाइक में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। इसके लिए दो अलग डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। So while explaining the multiplication of decimals, I will explain the exercise 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें पूरा आपका क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करते जाऊंगी और डेसिमल कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो भी क्लियर होता जाएगा। एक चीज और, डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीके, ठीक है। I will explain both the things, दोनों method I will tell you. Whichever you find easy, you will do that one, okay? तो मैं एक या दो तीन क्वेश्चंस में आपको मैं दोनों मेथड से करना सिखाऊंगी। बाकी आपको जो इजी लगे आप वो वाला फॉलो कर सकते हो। यू हैव टू यूज ओनली वन मेथड, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर? सो वी विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन 2.7 मल्टीप्लाई 4। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना। देखो ये डेसिमल वाला नंबर है बट दिस इज नॉट अ डेसिमल नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला मेथड आपका क्या है कि आप डेसिमल हटा दो। क्या करोगे, यहां से डेसिमल हटाओगे। देखो मैंने क्या सिखाया था, डेसिमल हटा दूंगी कैसे। जितने देखो 27 लिखा, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, डेसिमल के पीछे कितना है, डेसिमल पार्ट में 1 प्लेस है तो एक 0 और डेसिमल की जगह क्या लग जाएगा 1 इंटू 4। क्लियर? और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 7 28, 2 कैरी 4 2 8 9 10, तो आपको मिला 108 अपॉन में 10। फिर आप डेसिमल पुट कर दो, एक 0 है तो पीछे से एक नंबर काउंट कर लेंगे, पीछे से क्या करेंगे एक नंबर काउंट और 1 की जगह क्या आ जाएगा डेसिमल। दिस इज द वन मेथड टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। और दूसरा मेथड क्या है कि 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 28। ठीक है, आपको पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना। आपको ये चेक नहीं करना कि पॉइंट कहां पे था। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 28, 2 कैरी 4 2 8 और 9 10, ये आंसर आ गया। अब डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल प्लेसेस कितने, यहां पर 1 है, इसके पास कुछ भी नहीं है तो कितने हैं, 1 डेसिमल प्लेस है। तो क्या करेंगे, पीछे से काउंट करना, यू हैव टू काउंट फ्रॉम द बैक। 8 के बाद यहां क्या लगा दोगे डेसिमल। तो ये दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट लेते हैं 2.71 इंटू 5। दिस इज अगेन सेम टाइप है। क्या करेंगे, 271 अपॉन में देखो यहां कितने डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो 100। देखो 1 प्लेस के लिए 10, 2 प्लेसेस के लिए 100 और 3 प्लेसेस के लिए 1000 इन 2 में 5। आपको इससे कैंसिल नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5 1 5, 5 7 35, 3 कैरी 5 2 10 और 3 13, 100 आ गए। यहाँ पे 2 0 पीछे से काउंट कर लो, 1 2 और 1 की जगह क्या जाएगा डेसिमल, तो आपका आंसर क्या आ गया 13.55। और अगर दूसरे मेथड से करना हो तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया। अब डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 के बाद डेसिमल 1 2। तो ये दोनों मेथड है, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? So this is how you will multiply.
Now I am not going to solve every multiplication question. It was given in the PDF also. I am explaining some different. थोड़ा सा अलग अलग है, उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं. जैसे फोर्थ पार्ट है आपका 2.3 इंटू 4.35. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? ध्यान से देखो एक बार. 2.3 इंटू 435. तो 23 अपॉन में 10. एक डेसिमल प्लेस के देखो यहां लिख लेती हूँ मैं आपके. 1 डेसिमल के लिए 10, 2 डेसिमल के लिए 100, 3 के लिए 1000, 4 के लिए 10,000. मतलब ऐसे आपका चलता जाएगा. तो यहां जितने ये प्लेसेस है डेसिमल प्लेसेस, यहां 2 डेसिमल प्लेसेस है तो अपॉन में क्या आएगा 100. नीचे कितना हो गया 10 इंटू 100 1000. आप इनको कैंसिल नहीं करोगे आपस में, ठीक है. और 23 को 435 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वी विल गेट 10005. अब यहाँ 3 जीरोज है तो कितने प्लेसेस कवर होंगे 3 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3. इट विल कम 10.005 इज योर आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट I will explain you. Total 8 parts are there. Okay. 6th part we will take 0.79 multiply 32.4. तो कैसे होगा सिमिलरली 2 डेसिमल प्लेसेस तो 100. अगेन यहाँ कितना है 1 डेसिमल प्लेस और 1 के लिए कितना होता है 10. तो नीचे तो आ गया 1000 और ऊपर कितना मल्टीप्लाई होके आ गया 79 को 34 से 324 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 25596. 3 जीरोज है ना तो पीछे से 3 नंबर काउंट करो 1 2 3. कितना आ गया 25.596 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स एंड द रिमेनिंग पार्ट यू विल प्रैक्टिस योरसेल्फ. ओके. Now question number 2 is division of decimals. How we will divide the decimals? Division of decimals. Clear? अब division कैसे करेंगे? I am telling the first part. Question number 2 है ये आपका first part. 10.8 divided by 4. Again in the division there are 2 methods. Okay, I am explaining you both the methods. Listen carefully and watch also. See, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो इसको ऐसे लिख दूं. ठीक है, तो ये डिवाइड बाई 4 रहेगा. अब होता क्या है जब हम डिविजन करते हैं इंटीजर्स में सिखाया था ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर डिविजन ऑफ इंटीजर्स में डिवाइड का क्या बन जाता है मल्टीप्लाई और इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल. क्या हो जाता है रेसिप्रोकल. तो ये क्या बन गया 1/4. समझ में आया? 1 डेसिमल प्लेस था तो अपॉन में 10 लगा. डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 4 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. अब आपको क्या करना है 100 ये 4 को यहां रख देते हैं इनटू में 1/10 आपका नीचे. अब 108 को 4 से करो 4 1 जा 4 2 जा 4 7 जा तो ये आ गया आपका 27 अपॉन में 10 और ये होता है 2.7. हो गया डिवीजन. समझ में आया? दिस इज द वन मेथड कि हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. अगर इसको दूसरे मेथड से करना हो 10.84. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू मी ये वाला मेथड ज्यादा इजी है रादर देन दिस, बट आपको जो अच्छा लगे वो मैं कर लेना. 4 2 8 10 माइनस 8 कितना हो गया 2. ये वाला 8 आपने उतारा. अब ये वाला जो 8 है वो डेसिमल के बाद आया. ये वाला 8 डेसिमल के बाद आया तो यहां क्या लग जाएगा डेसिमल. ये बात आपको याद रखनी. जब आप डेसिमल के बाद वाला नंबर जैसे ही डाउन में लेते हो तो आप ऊपर क्या लगा दोगे डेसिमल. अभी कितना आ गया 4 7 28. सो दिस इज योर आंसर. सी द आंसर्स आर सेम. तो ये बोथ द मेथड्स यू कैन डू
पर अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को ये ज्यादा इजी रहेगा या ये जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ द मेथड्स, सो इन दिस वे यू कैन डिवाइड। वी विल फर्दर डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स। दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइजेज। आई एम नॉट टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस discussing because I am also providing you the PDF. You can refer from there, and you have to practice yourself also. तो मेन जो थोड़े से टिपिकल है, डिफरेंट है, आई एम टेकिंग एक्सप्लेनिंग दोज क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्ट 22.5 divided 1.5. Now this question is there. Sorry. देखो इस जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, अब यहाँ एक चीज देख रहे हो कि यहाँ भी डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस है, तो दोनों डेसिमल प्लेस के लिए आप क्या करोगे, 2 to 5, इसके नीचे कितना आएगा 10, क्योंकि एक ही डेसिमल प्लेस है, डिवाइड 1.5 का क्या आएगा 15 अपॉन में 10, 225 अपॉन में 10। मैंने क्या बोला था, डिवाइड का क्या बच जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 10 अपॉन में 15। देखो 10 से 10 कैंसिल है ना, तो क्या बचा आपका 225 अपॉन में 15। तो आप इसको डिवाइड करोगे, 225 को 15 से आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल भी कर सकते हो। कैसे, 5 की टेबल से कट होगा, 5 3 सा 15, यहाँ कितना जाएगा 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, अगेन 15 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, इसमें आपका डेसिमल आया ही नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिवीजन हो गया इसका। क्लियर स्टूडेंट, तो इसमें आप ये देखो, यहां पर आप ऐसे भी कर सकते थे, 225 को 15 से डिवाइड, तो भी आपको क्या आता, ये आ जाता, ठीक है। तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करो, दिस इज मच मोर इजियर देन दैट। क्लियर हो गया ये एक बार और बताऊं, देखो 0.5 आ गया, 10 आ गया, यहां से डेसिमल प्लेस हटा के फिर 10 से 10 कैंसिल और सिंपल डिवीजन। नाउ इसका कौन सा पार्ट ले, अब चल देख लेते हैं, थोड़ा सा जो डिफरेंट हो, जो आपको थोड़ा मुश्किल लगे। 6 पार्ट ले लेते हैं। 6 पार्ट देखो, 0.728 डिवाइडेड बाय 0.04, तो क्या करोगे, कितने डेसिमल प्लेस है 3, तो 728 अपॉन में 1000, यहाँ कितने हैं 2, तो 4 अपॉन में 100, 728 अपॉन में 1000, डिवाइड का क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 100 अपॉन में 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 728 अपॉन में 4, और नीचे एक 10 भी बचा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो 10 के मल्टीपल्स है उनको सेपरेट ही रखना। अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड, 728 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 32, 4 8 जा 32, 8 4 2 जा 8, तो कितना आ गया आपका 182 अपॉन में 10, तो ये कितना हो गया 18.2 इज योर आंसर। सो इन दिस वे यू हैव टू डिवाइड द डेसिमल्स। क्लियर स्टूडेंट, आई थिंक नाउ यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो। अब बाकी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सिमिलर इसी तरह हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ओरली कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। देखो 2 क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, कि आपको फर्क डिफरेंस पता चले कि क्या होता है। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10, 100 and 1000 ओरली, ठीक है, यानी बिना कैलकुलेशन के करेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं, डिवाइड बाय 10, 100, 1000 ओरली, ठीक है। 3 पार्ट है, आई एम डिस्कसिंग ऑल द 3 पार्ट, या एक एक पार्ट डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। देखो 5.9 है यहाँ पे, और इसका फर्स्ट पार्ट में है 4.8। तो अब ध्यान से देखो,
एक बार आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको इसे 3rd से मल्टीप्लाई करना है ओरली। ओरली मतलब आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है यहाँ पे। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, याद रखो, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो ये डेसिमल है ये लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ मूव करेगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन मल्टीप्लाई डेसिमल मूव्स टूवर्ड्स राइट। कहा मूव करेगा? राइट में। कैसे? यहां कितनी जीरो है? 1 0 है ना, तो ये डेसिमल एक नंबर आगे जाएगा। कितने नंबर आगे जाएगा? यहां चला जाएगा, यानी 59.0 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? डेसिमल मल्टीप्लाई में एक आगे जाएगा। अब यहां देखो, यहां कितने डेसिमल, यहां कितनी जीरोस हैं? 2, तो डेसिमल कितना आगे घूमेगा? 1 2, 2 आगे जाएगा, 59 0 लगा दिया, और 2 आगे जाएगा, वह कहां चला जाएगा? ये आपका यहां आ जाएगा। या फिर आपको ऐसे कंफ्यूजन है तो एक और चीज भी कर सकते हो। पहले नॉर्मल 59 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 5900। ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि जहां डेसिमल है ना वो राइट की तरफ उतना मूव करेगा, यानी 2 0 है और डेसिमल 9 के पास है, यहां है ना डेसिमल, तो 2 आगे कूदेगा, तो कहां जाएगा? यहां और यहां, यानी डेसिमल यहां आ जाएगा। अगले में देखो 59, कितनी जीरो है? 3, 1 2 3। अब डेसिमल कहां है? यहां पर। डेसिमल यहां है ना, और कितना मूव करेगा? जितनी जीरो मल्टीप्लाई, ऑन मल्टीप्लाई डेसिमल टुवर्ड राइट, और कितना मूव करेगा? डिपेंडिंग ऑन जीरोस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जीरोस है। 3 जीरोस है तो 3 मूव करेगा। एक तो ये हो गया इसका 2 और ये 3, तो डेसिमल यहां आ गया, तो ये सब हटा के आपका डेसिमल हो गया यहां। अब समझ में आ गया? समझ आया कैसे मूव किया? लेकिन जब हम डिवाइड करते तो डेसिमल मूव टूवर्ड लेफ्ट। डेसिमल कहां मूव करता है? लेफ्ट की, डिपेंडिंग अपॉन जीरोस। डिपेंडिंग ऑन कितने जीरोस है उतना मूव करेगा। जैसे 4.8 को 10 से डिवाइड किया, 4.8 को 100 से डिवाइड किया, 4.8 को 1000 से डिवाइड किया, तो देखो 48 लिख लो सब में, क्योंकि नंबर तो आपको 48 ही दिख रहा है। अब मूव करना, डेसिमल कहां था? यहां है ना। अब कितनी जीरो? 1, तो एक ही मूव करेगा लेकिन लेफ्ट में, यानी इसके आगे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 0.48 हो गया। समझ में आई चीज? समझ में आ रहा है ये मूवमेंट कैसे हो रही है? ठीक है। अब यहाँ कितनी जीरोस है? 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस का मतलब यहां डेसिमल था 1 2, एक नंबर और चाहिए, तो वो नंबर हम क्या लगा देंगे? 0, और डेसिमल आ जाएगा यहां, तो 0.048, 2 नंबर आगे कूद गया। अब यहाँ कितनी जीरोस है? 3, तो डेसिमल 3 कूदेगा, 8। पहला नंबर तो ये हो गया, इसके ऊपर कूदा, फिर 1 2, यानी 3 हो गया ना टोटल। डेसिमल यहां था और 3 नंबर आगे कूद के डेसिमल आ गया यहां, तो यहां से डेसिमल हो गया रिमूव। तो ये आंसर आ गया। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। आपको मल्टीप्लाई में राइट की तरफ मूव करना है और किसमें? डिवीजन में लेफ्ट की तरफ। ये सिर्फ किसमें पॉसिबल है? 10, 100 और 1000 के लिए पॉसिबल है। बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझाया है उसमें ओरली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 10, 100 और 1000 के अंडर पॉसिबल है। ठीक है। इसका एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कौन सा पार्ट डिस्कस करें? इसका 3rd पार्ट ले लेते हैं। 3rd पार्ट देखो, 3rd पार्ट में है 0.549 और इसके 3rd पार्ट में है 128.9। ठीक है। अब देखो,
पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, फिर 100 से, और फिर आपको करना है 1000 से। तो मैंने क्या सिखाया था मल्टीप्लाई में? पहले नंबर्स लिख लो, 549 549, और कितनी जीरो यहाँ पे? एक लगा दी। 549, कितनी जीरो है यहाँ पे? दो जीरो लगा दी। 549, कितनी जीरो है? 3। एक चीज आप नोट करोगे, मल्टीप्लाई में जीरोस पीछे लग रही हैं और डिवाइड में जीरोस आगे लगाई जाती हैं। 128.9 डिवाइडेड बाई 10, 128.9 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब यहां देखो, यहां तक तो मैंने कर दिया। अब आके डेसिमल कैसे लगेगा? डेसिमल कहां से लगेगा? राइट की तरफ घूमेगा। अब यहां था ना डेसिमल, कहां था? यहां। आपका डेसिमल यहां था, एक ही जीरो है तो एक ही घूमेगा, तो डेसिमल कहां आ जाएगा? 5 के पीछे। यहां कितनी जीरो है? 2, तो कितना आगे कूदेगा? 2। पहले इतना कूदा 1 2, तो यहां कूदेगा। अब कितना कूदेगा? 3 जीरोज है तो 3 मूव करेगा, 1 2 और 3, तो यहां डेसिमल यहां आ जाए। क्लियर है अब मेरे ख्याल से? ठीक है, अब डिवाइड में क्या होता है? राइट की तरफ मूव करेगा। अभी डेसिमल कहां है? 128.9, जीरो कितनी है? 1, तो एक बार ही कूदेगा, तो डेसिमल कहां आ जाएगा? यहां। तो यहां से हटके डेसिमल लगेगा यहां। अब अगले में 1289, डेसिमल यहां है ना, कितनी जीरो से? 2, तो 2 बार कूदाओ, 1 2, तो डेसिमल आ गया यहां और यहां से हट जाएगा। नेक्स्ट 1289, डेसिमल यहां था, कितना कूदेगा? 3, 1 2 3, तो कितना आ गया? 0.1289। आ गई बात समझ में? तो इसको भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो 0.1289, या खाली 0.1289 लिखोगे तो भी वो आपका आंसर करेक्ट है। ओके, सो यू राइट फ्रॉम। Okay, now coming to question number 5. Okay, you understood how to do multiply and division. Now we will apply that multiply and division in these statements questions. Find the area of a rectangle whose length and breadth is given. Okay, you know what is the formula of area of rectangle? area का क्या formula होता है? length multiply breadth. तो आपको एरिया निकालना है, तो लेंथ कितना है? 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 57 अपॉन में 10 इंटू 35। एक डेसिमल प्लेस है तो एक डेसिमल प्लेस को हटाओगे तो क्या लग जाएगा नीचे? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 57 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 1995। 1995 और नीचे कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 जीरोज हैं तो पीछे से 2 जीरोज है ना, तो 2 डेसिमल प्लेस आएंगे, 1 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज दिस, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.6 मीटर क्लॉथ। अगर एक का दिया हो और आपको बहुत सारे का निकालना, तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट वी विल डू इज मल्टीप्लाई। सो द सॉल्यूशन इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ ₹38.50। तो कॉस्ट कितने की निकालनी है आपको? 3.6 मीटर क्लॉथ की। तो ₹38.50 मल्टीप्लाई 3.6। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे सिखाया था मैंने आपको? यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2, तो नीचे क्या आएगा? 100। और यहाँ कितना डेसिमल प्लेस है? 1, तो कितना आएगा? 10। तो नीचे आपका कितना आ गया? 1000। और आप ऐसे भी कम कर सकते हो। एक जीरो, देखो जीरो को जीरो से कैंसिल कर दो, कोई इश्यू नहीं है, बट जितना हो सके जो 10 100 है उनको एज इट इज रहने देना। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 100 और 385 को 36 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 138
60। ठीक है, तो अब डेसिमल कितने के बाद लगेगा, क्योंकि नीचे कितना है हमारे पास 100, तो डेसिमल 2 के बाद लगेगा। तो 138.60 इज योर रुपीज। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 and 6। ओके, नाउ योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10. Question 7 to 10 is your homework. Okay, I will provide you the PDF. In that these questions are solved, but first you do yourself, then refer the PDF. Clear, students? Thank you.